ज्ञानाञ्जनशलाकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विदांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक चर्चा कर रहे थे। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेकिहा कुर्नंदना भूशाखा अनंतस्य बुद्धि अव्यवसायिना। तो इस श्लोक मैंने बताया था कि ये श्लोक एक महत्वपूर्ण श्लोक है इस्कॉन के भक्तों के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उन्होंने इस श्लोक की कमेंट्री को पढ़ा था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दी गई कमेंट्री, तो उस कमेंट्री को पढ़ के प्रभुपाद जी का जीवन परिवर्तित हुआ। तो ऐसा क्या लिखा है कमेंट्री में, तो हम थोड़ा सा सुनते हैं। यहाँ पे व्यवसायित्मिका बुद्धि 1 point intelligence is required for success. Srila Prabhupada once told his disciples that in 1950s, before he spread Krishna consciousness throughout the world, he read the commentary on this verse written by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. तो Srila Prabhupada जी ने 1950s में इस श्लोक की कमेंट्री को पढ़ा था, जो कि Srila विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी थी। Srila विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवद गीता की कमेंट्री का नाम है सारार्थ वर्षिणी, और उनकी श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री का नाम है सारार्थ दर्शिनी। सारार्थ वर्षिणी कमेंट्री मेरे पास है यहाँ पे, ये है सारार्थ वर्षिणी कमेंट्री, इसमें उल्टा दिख रहा होगा आप लोग को, सारार्थ वर्षिणी टीका। तो दिस इज द कमेंट्री बाय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसको प्रभुपाद जी ने पढ़ा था। और उसमें लिखा है कि he said he was struck by the commentary which further fixed him in his resolve to follow Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's order to preach Krishna consciousness in English. तो प्रभुपाद जी ने जब इस कमेंट्री को पढ़ा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया और मैं फिक्स्ड अप हो गया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो तो वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान राधा गोविंद की सेवा करना, तो ये संस्कार उनके अंदर बचपन से हैं। लेकिन प्रचार करना है चैतन्य महाप्रभु की वाणी का, भगवद गीता की वाणी का, ये स्पिरिट उनको जब उनकी मुलाकात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई, तब उनके अंदर ये स्पिरिट आई। तो वैष्णवता यानी भक्ति, भगवान के अंदर भगवान के प्रति भक्ति तो वैष्णव परिवार में जन्म होने से थी उनके अंदर, लेकिन प्रचार कार्य करने का उत्साह उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के बाद आया। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कई बार श्री प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिया, पहली मुलाकात में भी इंस्ट्रक्शन दिया और बाद में भी, कि तुम अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो इस कमेंट्री में ऐसा क्या लिखा है कि जो श्रील प्रभुपाद जी फिक्स्ड अप हो गए अपने कमिटमेंट को लेके, तो श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर राइट्स, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, लिखते हैं, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस द बेस्ट इंटेलिजेंस फोकस्ड ऑन भक्ति योग। सभी बुद्धियों में सबसे बढ़कर बुद्धि कौन सी है? जो भक्ति योग में लगी हुई है।
यही जना कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है वो बहुत चतुर है, ऐसा मानना चाहिए। वास्तव में चतुर व्यक्ति ही कृष्ण का भजन कर सकता है। जो चालाक है, जो जीवन जीने की कला सीख गया है, वही कृष्ण का भजन करता है। सब कृष्ण का भजन करेंगे ये संभव नहीं है। तो ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस द बेस्ट इंटेलिजेंस इज फोकस्ड ऑन भक्ति योग। जो भक्ति योग में लगा हुआ है वही है बेस्ट इंटेलिजेंस। इसलिए कभी कोई बुद्धि योग, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। इन भक्ति योग वंस इंटेलिजेंस बिकम सिंगल पॉइंटेड और फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन। व्यवसायिक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या है, इन भक्ति योगा वंस इंटेलिजेंस बिकम सिंगल पॉइंटेड और फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन, बिल्कुल फोकस हो जाती है। देखिए भक्ति योग को सरल शब्दों में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं चेस्टिटी। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, सती स्त्री होती है, वो अपने पति को छोड़ करके उसका ध्यान किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, वो कंप्लीटली फोकस्ड अपने पति के ऊपर रहती है। तो जीवात्मा का संबंध कृष्ण के साथ इस तरह का होना चाहिए, बेस्ड ऑन चेस्टिटी, पतिव्रता। तो फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन, वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। तो इस तरह जब बुद्धि हो जाती है, इससे कहा जाता है, भागवतम में एक शब्द है मति सती। मति मतलब इंटेलिजेंस, सती मतलब चेस्ट। तो जब तक जीवात्मा विभिन्न प्रकार की मनोकल्पित धारणाओं में घूम रही है और जीवात्मा बहुत सारी कामनाएं कर रहा है, जीवात्मा जब अपने इंद्रिय और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ उद्यम करता है और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के शरीर योनियों में घूमता रहता है, तब भागवत में शब्द यूज किया है, उसकी मति असती है। मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो अभी तक चेस्ट नहीं है। लेकिन जब उसने कृष्ण के साथ वर्ण हो गया है, जब कृष्ण के साथ युक्त हो गई है और भक्ति में लग गई है, तो माना जाता है कि उसकी मति कैसी हो गई है, अब हो गई मति सती। तो वही बोल रहे हैं कि भक्ति योग में व्यक्ति का डिटर्मिनेशन, फोकस बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और तब व्यक्ति कैसे सोचता है, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वन थिंग्स, व्यक्ति सोचता है, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर टू वर्शिप द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय चैंटिंग, रिमेंबरिंग, सर्विंग हिज फीट एंड सो ऑन आर माय ओनली साधना, माय ओनली साध्य, माय ओनली लाइवलीहुड। तो एक भक्त जो जिसकी मति सती है, क्या प्रमाण है, वो कैसे सोचता है, उसकी विचारधारा कैसे होती है, मेरे गुरु के इंस्ट्रक्शंस ही, मतलब मेरे गुरु के द्वारा जो मुझे उपदेश दिए गए हैं, है ना, क्या उपदेश देते हैं गुरु जी, चैंटिंग, रिमेंबरिंग, सर्विंग हिज फीट एंड सो ऑन। भगवान का नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, ये गुरु जी की इंस्ट्रक्शन है। मेरे गुरु जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उपदेश हैं, वही मेरी एकमात्र साधना है और वही मेरा एकमात्र साध्य है। साध्य मतलब जिसको हमें प्राप्त करना है। साध्य मतलब गोल और साधन मतलब मीन्स टू अचीव दैट गोल। साधन और साध्य, साध्य मतलब हमें जो प्राप्त करना है, साधन जिस प्रकार से प्राप्त करना है। तो मेरे गुरु के वाक्यों को या उनके उपदेशों को पालन करना ही मेरी साधना है और वही मेरा साध्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है, गुरु के वाक्यों को पालन करना। कैसे पालन करना है, पालन करके करना है। वही साधना है और वही साध्य है। माय ओनली लाइवलीहुड, वही मेरी जीवनी है। आई एम इनकेपेबल ऑफ गिविंग अप दिस इंस्ट्रक्शन आइदर इन स्टेज ऑफ प्रैक्टिस और इन परफेक्शन। चाहे मैं प्रैक्टिसिंग स्टेज में हूं, साधन अवस्था में हूं, या मैं परफेक्टेड स्टेट में हूं, सिद्ध अवस्था में, चाहे साधन की अवस्था हो चाहे सिद्धि की अवस्था हो, इट मे बी प्रैक्टिसिंग स्टेज और इट मे बी परफेक्शन स्टेज, आई कैन नॉट गिव अप दीज इंस्ट्रक्शंस। मैं इन उपदेशों का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। दे अलोन आर माई ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड माई ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी वही इच्छा है, एक ही इच्छा है, क्या, अपने गुरु के वाक्यों को, गुरु के उपदेशों को पालन करना। दैट इज माई ओनली डिजायर एंड दैट इज माई ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही मेरा कर्तव्य है। They alone are my object of desire and my only responsibility. Besides them, I can desire no other responsibility, not even in my dreams. इसको छोड़ करके मेरा और कोई कर्तव्य नहीं है, सपने में भी। ये कौन लिख रहा है कमेंट्री, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। It is all the same to me
whether I feel happy or unhappy, or whether my material existence is eradicated or not. यानी एक भक्त वो ये भी नहीं सोचता है कि इन उपदेशों को पालन करके मुझे सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। वो इसका विचार नहीं करता। उसका केवल एकमात्र विचार है, मुझे अपने गुरु के उपदेशों को पालन करना है। यहां तक कि वो ये भी नहीं सोचता कि माई मेटेरियल एग्जिस्टेंस इज इरेडिकेटेड और नॉट, मैं संसार चक्र से मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो भी मेरा कोई विचार नहीं। मेरा एकमात्र विचार है अपने गुरु के वाक्यों को, गुरु के उपदेशों को पालन करना। जब प्रभुपाद जी ने ये सुना, इस श्लोक की कमेंट्री को पढ़ा था, तो प्रभुपाद जी को स्मरण आ गया कि मेरे गुरु का उपदेश है, आदेश है कि मैं पश्चिम जगत में जाऊं और भगवत गीता की वाणी का प्रचार प्रसार करूं। तो प्रभुपाद जी उस समय इस कमेंट्री को पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी बिल्कुल फायर्ड अप हो गए, मुझे करना है। तो हम जो देखते हैं प्रभुपाद जी इतनी एज में जिस मिशन में लगे, वो प्रभुपाद जी का उत्साह इस कमेंट्री से है, प्रभुपाद जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि भक्ति योग के अंदर ही बुद्धि व्यवसायित्मिका हो सकती है, भक्ति योग के अंदर ही बुद्धि डिटरमिन्ड हो सकती है, भक्ति योग के अंदर ही बुद्धि सती हो सकती है। बाकी भोग बुद्धि, देखिए भोग बुद्धि सती नहीं होती। क्या प्रमाण है इसका? बहुत सिंपल प्रमाण है। आज कितने आप भोग कर लीजिए, हम न्यूअर एंड न्यूअर भोग को खोजने के लिए प्रयास करते हैं, है ना, नया नया, लेकिन फिर भी अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। भोग बुद्धि कभी सती नहीं हो सकती है। उस तरीके से जो योगी होते हैं वो सिद्धि की कामना करते हैं, या जो कर्मी होते हैं वो भोग की कामना करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन भक्त की कोई अन्य कामना नहीं है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति। कोई अन्य अभिलाषा नहीं, सब अभिलाषाएं शून्य। ऐसा कहा जाता है, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो कृष्ण भक्ति को और कोई कामना नहीं है उसकी। कृष्ण भक्ति कामना है, लेकिन क्या कामना है? कृष्ण में आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। तो ये कामना उसके स्वार्थ के ऊपर आधारित नहीं है, यही उसकी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन पर नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा है कृष्ण में आपकी सेवा कैसे कर सकता है, एकमात्र कामना है। तो इसलिए इस प्रकार की कामना को निष्काम भाव कहा जाता है, जो कृष्ण पे फोकस है। तो इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। व्यवसायित्मिका बुद्धि जिस व्यक्ति की रहती है वो हमेशा शांत रहता है। थोड़ा सा रिकैप में जाएंगे। हमने सुना था कि अर्जुन को भगवान ने पहले कर्म कांड का उपदेश दिया। अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि तुम युद्ध करो, और अगर तुम युद्ध करोगे तो अगर जीतोगे तो धरती का राज भोगोगे, और हारोगे तो स्वर्ग का राज भोगोगे। हत्वा व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसलिए अर्जुन उठो और युद्धस्य कृत निश्चय, और युद्ध करने का तुम निश्चय करो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को फल का लालच दे करके, है ना, फल का लालच दे रहे हैं कि अगर तुम जीतोगे तो स्वर्ग का राज भोग करोगे, धरती का राज भोगोगे, और हारोगे तो स्वर्ग का राज भोग करोगे। तो कोई भी समस्या नहीं है, तुम युद्ध करो। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब तक व्यक्ति की आसक्ति फलों में रहती है, वो चाहे वो प्रैक्टिसिंग स्टेज में हो चाहे वो परफेक्ट स्टेज में हो, वो एंजॉय नहीं कर सकता, वो वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता। और जितना हमारी आसक्ति फल के प्रति रहती है, उतना ही एंजाइटी हमको लेना पड़ता है, उतना ही हम स्ट्रेसफुल या डिस्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हैं, उतना ही हम फियरफुल स्टेट में रहते हैं। क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। तो जो फियरफुल स्टेट है, ये कब आता है? जब हमारा फोकस रिजल्ट्स के ऊपर होता है। तो भगवान पहले तो अर्जुन को रिजल्ट्स का लालच देकर के युद्ध करने के लिए उत्साहित किए, लेकिन बाद में बुद्धि योग या व्यवसायित्मिका बुद्धि के माध्यम से या कर्म के साथ ज्ञान को जोड़ कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को बोले तुम डिटैच हो जाओ, तुम फलों से आसक्त ना हो। लास्ट में क्या बोलते? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। तो देखिए कितना, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति को मान लीजिए आप इंस्पायर करते हैं, तो कैसे इंस्पायर करते हैं? आप उसको फलों का लालच देते हैं, अरे तुम इस एग्जाम को निकालोगे तो तुम बहुत सफल व्यक्ति बन जाओगे, बहुत तुम्हारा नाम होगा, बहुत पैसा होगा और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस तरह करते हैं। तो फिर व्यक्ति उत्साहित होकर के कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है या कोई एग्जाम का फॉर्म भर देता है।
लेकिन उसके बाद में फिर जब वो जैसे जैसे एग्जाम के निकट जाने लगता है तब उसको रिजल्ट्स का डर सताने लगता है। तो तब उसको कैसे उत्साहित किया जाएगा, तब उसको बताया जाएगा नहीं, रिजल्ट्स आर सेकेंडरी, फोकस ऑन द एक्टिविटी, फोकस ऑन द पाथ, नॉट ऑन द गोल। तो भगवान कृष्ण ने इस तरह अर्जुन के साथ किए, पहले उसको रिजल्ट्स का लालच देकर के युद्ध में लगा दिए, फिर जब लगा दिए उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें डिटैच रहना चाहिए फलों से। एक्चुअली ऐसा मैं कल पढ़ रहा था, भक्ति महाराज अपनी बुक में लिखते हैं कि जितना हम क्रेडिट को होल्ड करते हैं उतना हम रिएक्शन को भी होल्ड करते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कर्म किया, यू हैव डन सम एक्टिविटी, आपने कुछ कर्म किया तो और आप उस पर सक्सेसफुल हुए। अच्छा, तो अगर आप सक्सेस को होल्ड करते हैं कि दिस सक्सेस आई हैव अचीव्ड ड्यू टू माय एंडेवर, तो उसके साथ साथ आने वाले जो जितने कर्मिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपको आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति ने बिल्डिंग बनाई, तो उसने बिल्डिंग बनाई अपनी ड्यूटी समझ की बिल्डिंग बनाई कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, एक ब्रिज बनाना है। तो अपने ड्यूटी के हिसाब से अगर वो कर्तव्यनिष्ठ होकर करता है कार्य, तो आप देखिए बिल्डिंग बनाते समय कई प्रकार के जानवर मरेंगे, है ना, हम खुदाई करेंगे तो कई प्रकार के जानवर मरेंगे। ड्यूटीफुली एक्ट किया था तो कर्मा उसको नहीं लगेगा, कर्मा किसको लगेगा, वो जिसने बनवाया था बिल्डिंग, ये कर्म से फ्री हो गया। अच्छा, अब लेकिन ये ऐसा ना करके अब रिजल्ट्स को होल्ड करने लगे, क्रेडिट को होल्ड करने लगे। आई एम द वन जिसने सिविल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई करी, मैंने आर्किटेक्ट से पढ़ाई की, मैंने इसको अचीव किया है, मैंने बिल्डिंग बनाई है। तो भाई साहब आप क्रेडिट को होल्ड कर रहे हैं, साथ साथ कर्मिक कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको होल्ड करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि जो जितने जानवर मरे होंगे उस बिल्डिंग को बनाने की प्रक्रिया के दौरान, उसका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे, पॉइंट इज वेरी क्लियर। व्हाई डिटैचमेंट? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बिकम बाउंडेड, हमको बंधना नहीं। क्योंकि अगर आप बंधना मतलब किन किन चीजों से बंधना, प्रैक्टिकली समझिए, जितना ज्यादा हम अटैच होते हैं उतना ज्यादा हम फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। जितना ज्यादा हम अटैच होते हैं रिजल्ट से उतना ज्यादा हम डिप्रेस्ड रहते हैं। जितना ज्यादा हम रिजल्ट से अटैच होते हैं उतना ज्यादा हम एनवियस रहते हैं। जब हम देखते हैं दूसरा ज्यादा व्यक्ति, दूसरा हमसे अधिक सक्सेसफुल है, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम एंजाइटी में रहते हैं, हम इंफीरियरिटी में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। क्यों? पैनिक में रहते हैं। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करते हैं। योग कर्म से कौशलम का सबसे साधारण उदाहरण मैंने सुना था परम पूज्य हल्दर महाराज जी क्लास में, मैंने शायद एक क्लास में शेयर भी किया आप लोगों के साथ। जैसे कैसे कार्य करना चाहिए, एक्टिविटी कैसे करना चाहिए कि आप एक्टिविटी भी करें और उससे अटैच भी ना हो। उदाहरण दिया गया जैसे पणस, जैक फ्रूट, कटहल काटते हैं तो कैसे काटते, कटहल चाकू से काटते हैं, और चाकू में क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने बहुत दिन पहले चर्चा किया था। तो तेल लगाने से क्या होता है, आप फणस काट रहे हैं लेकिन वो चिपकेगा नहीं। हाथ में तेल लगा लीजिए, चाकू में तेल लगा लीजिए, चिपकेगा नहीं। इसको कहते हैं योग कर्म से कौशल। कर्म तो करना है पर डिटैच भाव से। क्यों डिटैच भाव से करना है? आज मेरी मीटिंग हो रही थी हमारे टेंपल प्रेसिडेंट से, सारस्वत पतितों के साथ। तो ऐसी प्रभु जी, मैं गया, मैंने कहा प्रभु जी भी क्या करना है बताइए, क्या कर सकते हैं, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज लेकर के ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह मैंने उनको बोला। तो प्रभु जी को सिंपल आंसर दिए, देखो बोले बोले हम लोग खाली हाथ आए थे, हमको खाली हाथ जाना है, जितने दिन है समय काटना है, टाइम पास करना है। बोले भगवान का भजन करो, प्रसाद साथ खाओ, आराम से रहो, इतना क्यों चिंता। कहने का तात्पर्य ये है, ये ऐसा बोलना क्यों, क्योंकि जितना हम अटैच होंगे रिजल्ट से उतना हम डिप्रेस रहेंगे, और जितना हम डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, हम लाइफ को फुल्ली नहीं जी पा रहे। आपसे पूछिए आज दुनिया में लोग हैं, कितने लोग लाइफ को फुल लाइफ जी रहे हैं, पूरा जी रहे हैं, पूरा नहीं जी रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। लेकिन लाइफ को फुल जीने का तरीका है बस करते चलो। क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो सोचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि एट द एंड कुछ भी लॉस है, कुछ भी लॉस नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। हम जैसे आए थे हमें वैसे जाना है। तो जब व्यक्ति के अंदर ये, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले सोच रहा था, लास्ट क्लास जब मैंने दिया तो मैं एक बार मेरे मन में विचार आ रहा था कि हर जगह लिखा है कि डिटैच हो, डिटैच रहो, डिटैच रहो,
लेकिन क्यों डिटैच रहो? मैं समझ नहीं पा रहा, भगवान ऐसे कह रहे हैं डिटैचमेंट के भाव से कर्म करो, डिटैचमेंट भाव से कर्म करो। लॉजिक अब क्लियर है कि जितना आप डिटैचमेंट भाव से कर्म करोगे, आप कर्म भी करोगे, आप सफल भी होगे, लेकिन आप फ्री हो। मतलब कर्म करने से पहले जैसे आप थे, कर्म के बाद भी आप वैसे ही हैं। आप अपनी लाइफ फुल जी रहे हैं, कर्म अपनी तरफ चलता जा रहा है। ये है डिटैचमेंट का रूप। और डिटैचमेंट का और ग्लोरियस एस्पेक्ट क्या है, हमने सुना था पिछले क्लास में, कि हम जब कर्म को कृष्ण को ऑफर करते हैं, तो कितना ये है लाइफ जीने का, कितना एक, इसमें इनएक्टिविटी या लेजीनेस का क्वेश्चन नहीं है कि इस तरह की भावना में व्यक्ति लेजी हो जाता है, कर्म नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। पर इस तरह की भावना, इस तरह की चेतना में जब व्यक्ति रहता है, इस तरह के कॉन्शियसनेस में रहता है, तो बहुत फ्री अनुभव करता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था। बोले हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, इट डजंट मैटर टू अस। तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, इट डजंट मैटर एट ऑल। इस तरह माता पिता ने बोल दिया, बच्चे के ऊपर कितना कितना फ्री हो जाएगा बच्चा। सोचिए, कोई ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना रिजल्ट, ठीक है कोई बात नहीं, फ्री। इससे इससे ऐसा नहीं है कि काम करने की क्या कहते हैं, या कर्म करने की जो हमारी एफिशिएंसी वो कम हो गई, ऐसा नहीं। पर अब जो हम कर्म करेंगे फ्री माइंडसेट से करेंगे। मान लीजिए किसी पिताजी ने अपने लड़के को, है ना, 1 लाख रुपए दिया, 2 लाख रुपए दिए, तुम जाओ व्यापार करो और चिंता मत करो, डूबेगा डूबे कोई बात नहीं, तुम खुल सके। अगर अच्छा बच्चा होगा, अगर रिस्पॉन्सिबल लड़का होगा, तो वो पूरी मेहनत करेगा, पूरी कोशिश करेगा उसको यूटिलाइज करके अच्छा रिजल्ट लाने की। लेकिन नहीं भी आता है ना, वो डिस्करेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ हिज सपोर्टिव फादर। कृष्ण यहाँ पे इस तरह का प्रवचन कर रहे हैं, तुम कर्म करो ना अर्जुन, मैं हूं, कोई बात नहीं, चलो जो क्या देखा जाएगा। देखिए कितना फ्रीडम का अनुभव करेगा व्यक्ति, कितना ये कमी है। हम लोग जब फ्रूट्स को होल्ड करते हैं, हम लोग जब रिजल्ट्स को होल्ड करते हैं, हम लोग जब पुश करते हैं, प्रेशर देते हैं, चाहे किसी को भी, कोई काउंसलर अपने काउंसलिंग को प्रेशर कर सकता है, माला बढ़ाओ माला बढ़ाओ माला बढ़ाओ माला बढ़ाओ, कर सकता है उसकी स्थिति को जाने बिना, है ना। या कई होता है, बॉस अपने एम्प्लॉयज को फोर्स करता है, पेरेंट्स हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स अपने स्टेटस क्यों को मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, बिना ये समझे कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगा। तो ये बहुत मैच्योर माइंडसेट है कि विदाउट गेटिंग अटैच विद रिजल्ट्स, गो ऑन डूइंग द वर्क। और जो मैच्योर कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो उसका सदुपयोग करेगा। ऑफ कोर्स बीच बीच में पुश देना पड़ता है, सर कृष्ण ने अर्जुन को कई तरह से पुश दिया, लालच दिया, डराया, नहीं करोगे तो क्या होगा, करोगे तो क्या होगा। लेकिन एट द एंड कृष्णा बुद्धि योग का उपदेश करो, अर्जुन गो ऑन, चलो डिटैच होके करो, इस तरीके से। तो ये बहुत ही काइंड ऑफ समझना पड़ेगा, ये डिटैचमेंट इतना जरूरी है। अगर हमको फ्री लाइफ जीना है, तो फ्री लाइफ का सूत्र है डिटैचमेंट। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जिसकी शाखा प्रशाखा नीचे की ओर है। क्या है श्लोक, क्या श्लोक है, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छिन्नंसि, हाँ, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद तवेद। तो मटेरियल वर्ल्ड का पूरा कॉन्सेप्ट भगवान ने एक पेड़ की एनालॉजी समझा है कि जिसकी जड़ें ऊपर है, जिसकी शाखा प्रशाखा नीचे है, और एक जीवात्मा इस कॉम्प्लिकेटेड पेड़ के अंदर फंसा हुआ है, उससे निकलेगा कैसे? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, सब जीवात्मा इस तरीके से बंधे हुए हैं अपनी कर्म की श्रृंखला से। हाँ, तो निकलेगा कैसे? तो भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, बाय द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, इस हम जड़ को काट सकते हैं, इस पेड़ को काट सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो डिटैचमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ये मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल कॉन्शियसनेस मींस अटैच्ड।
और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मींस डिटैच्ड। एज सिंपल एज दिस। कितना सिंपल है ना ये फिनोमेना। जो डिटैचमेंट में रहेगा वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एंजॉय कर रहा है। अब देखिए, हम जितना अटैच होते हैं, चाहे हमारी धारणाओं से, हमारे विचारों से, है ना, और द मोर वी आर अटैच्ड, हम जितना अटैच होते हैं उतना हम काइंड ऑफ एक श्रंकन लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए लोग अपनी धारणाओं से अटैच्ड है, तो लाइफ लॉन्ग उन धारणाओं को लेकर के जीते रहते हैं, उस बोझ को लेके जीते रहते, सही वर्ड है, उस बोझ को लेके जीते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कई बार होता है, जैसे मान लीजिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, तो मैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया और मेरे कुछ फ्रेंड्स आईआईटी में गए, तो नेचुरली मैं एनवियस होऊंगा, उस धारणा को मैं लेकर के रखूंगा अपने अंदर, और उसके बाद में कभी मैं उन दोस्तों से मिला नहीं, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ इन्फीरियर फील होता था, ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव फीलिंग थी ये, मैं दूर रहना चाहता था। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद जब मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और अब मैं एक अच्छी स्थिति में, मैं समझ गया कि एवरीबॉडी इज गेटिंग रिजल्ट्स आउट बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। हर व्यक्ति, इसका पीछे है एक फिलॉसफी है। अब मैं इतना फ्री अनुभव कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रधानमंत्री साहब भी खड़े कर दीजिए, मैं कॉन्फिडेंटली खड़ा हो सकता हूँ। तो तात्पर्य ये है कि अब हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, हम एक फ्री लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे फोकस बदल गए हैं। मैं कुछ दिन पहले एक जगह बोल रहा था, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे पता चलती है? पता चलती है कि हम किस तरह के लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी शराबी को या नशेड़ी को या जुआरी व्यक्ति को इंप्रेस करना है, तो उसके लिए मुझे भी नशा करना पड़ेगा, मुझे भी जुआ खेलना पड़ेगा, तब जाके वो मुझसे इंप्रेस होगा। और मुझे किसी साधु को इंप्रेस करना है, तो मुझे भी अपने अंदर साधु वाले गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। हाँ, अभी आपको टेस्ट करना है कि हम कहाँ हैं, हम किस चेतना में। सिंपल चेक है, हम किसको इंप्रेस करना चाहते हैं, बस ये देख लीजिए। हम लाइफ में किसको रोल मॉडल समझते हैं, हम लाइफ में किसको इंप्रेस करना चाहते हैं, हम हमारी गतिविधियों से किसके चेहरे में मुस्कान देखना चाहते हैं, हम वही हैं। सिंपल। हम देखते हैं कॉलेज में फ्रेंड्स, कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, मैं जा रहा होता हूँ तो हमारे बेस के कुछ बच्चे होते हैं, तो चाय की गुमटी में चाय पी रहे होंगे, जैसे मुझे देख लेंगे तो साइड हो जाएंगे। क्यों? अपने फ्रेंड्स के सामने वो हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनको उनको अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करना है। तो अभी आप समझिए, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं हमारी चेतना कहाँ है, हम जिसको इंप्रेस करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बीच रोड में मिल जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके लिए बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है। तो हमारी चेतना का स्तर, हम किसको इंप्रेस करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों से उठना बैठना करना चाहते हैं, पता चल जाता है। इट इज वेरी सिंपल। अगर हम उत्तम श्रेणी के लोगों से उठना बैठना करने की इच्छा रखते हैं, तो समझना चाहिए कि हम तैयार हैं उस उत्तम श्रेणी के गुणों को धारण करने के लिए। और हम थर्ड क्लास के लोगों के साथ संग करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं थर्ड क्लास की क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। बस सिंपल है, वो फिनोमेना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं समझना। हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है। ईमानदार व्यक्ति को पता है मैं क्या हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ और मुझे किस स्थिति में जाना है। हाउ सिंपल इट इज। स्पिरिचुअल, मैं कल पढ़ रहा था, परम पूज्य भक्तितीर्थ महाराज लिखते हैं एक एक जगह पे, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं कि बिकमिंग ट्रांसेंडेंटल इज नॉट जस्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच वे दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स। तो बिकमिंग ट्रांसेंडेंटल, उसको पार कर जाना, उससे ऊपर उठ जाना, ये कोई कॉन्सेप्ट मात्र नहीं है, ये एक स्पिरिचुअलिस्ट का रोल है, उसको करना पड़ेगा। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से बिविल्डर हो जाते हैं, छोटे छोटे इश्यूज हमको सताते हैं। अभी एक बच्चा मेरे से मिला, वो मुझे कह रहा है प्रभु जगन्नाथ मंदिर में कितना धांधली है, कितना करप्शन है। तो मैंने कहा तुमको करप्शन है दिखा? इतना अच्छी सेवा चल रही है, इतने अच्छे से पूजा हो रही है, वो भी तो तुम देख सकते थे। हम हमेशा कहीं भी जाते कुछ लोगों के साथ समस्या है, वो अपने कितने भी एनवायरमेंट्स को चेंज करें, चाहे वो
एक मंदिर में रहे, दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में जाए, चाहे समुद्र में रहे, चाहे हिमालय पे जाए, सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं हर जगह जाकर। क्यों? भक्ति महाराज इस तरह लिखे हैं कि we see that sometimes devotees change one temple to another temple then third temple, but problem is persistent, same problem, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं मैसेज क्या है हमारे लिए। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली सेंडिंग अस मैसेज। समझिए, शेषाई प्रभु से एक बार मेरी बात हुई थी, प्रभु जी अच्छी एग्जांपल दी, बोले कि जब तक तुम एक प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करोगे, प्रॉब्लम को बार 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 फेस करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उस प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से फेस करके, लड़ करके उसको पार नहीं कर जाते, सेम प्रॉब्लम को बार बार सताएंगे। तो बिकमिंग ट्रांसेंडेंटल टू प्रॉब्लम्स, एक ऐसी स्थिति में आना कि जब ये चीजें हमको इफेक्ट ना करें, हम पूरे डिटैच हो जाएं, हम अपने कर्तव्य निष्ठ रहे, लेकिन और बाकी चीजें हमें परेशान ना करें। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। अभी लोग सामाजिक समस्या से जरा सा, लोग कोरोना के समय में इतना कोरोना कॉन्शियस हो गए, इतना कोरोना कॉन्शियस हो गए, न्यूज में देखेंगे कोरोना, यूट्यूब पे देखेंगे कोरोना, बात करेंगे कोरोना, और डॉक्टर भी डरा डरा के आधे से ज्यादा लोग तो कोरोना के डर के मारे मरे। जितना कोरोना ने नहीं मारा, उतना कोरोना के डर ने मारा है। हम अपनी कॉन्शियसनेस को जिस चीज में लगाएंगे, वहां अटैच हो जाएंगे। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड करना है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, लेकिन ये सब कुछ होने पर भी हमारी कॉन्शियसनेस को हमको ऊपर ले जाना है। भागवतम 11th कैंटो में कई तरह के इसके एग्जाम्पल दिए गए, कई एग्जाम्पल दिए गए। आप देखिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं कि आप आप देखते हैं कि ट्रेन चल रही है, और ट्रेन के ऑपोजिट में आप देखते हैं कि पेड़ भी चल रहे हैं, पर एक्चुअली पेड़ नहीं चलते हैं, वो आपको प्रतीत होता है। उस तरीके से लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रतीत होती है, उनका ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारा फोकस जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है, तो हमें हर चीज प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती है। लेकिन जब हमारा फोकस कृष्ण के ऊपर होता है, भक्ति के ऊपर होता है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम सेकेंडरी हो जाती है। एक दिन में एक ऐसी बेसिक किसी से बात हो रही थी, वो बच्चा मुझे कह रहा, प्रभु जी मैं 2 साल से जप किया, 2 साल मैंने जप किया, तो मुझे कोई असर नहीं आया, असर नहीं हुआ। तो मैंने कहा, तुमने मेडिसिन का डोज अभी पूरा नहीं लिया और सफिशिएंट नहीं लिया, और तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें रिजल्ट्स पूरे मिल जाएंगे? बोले कितने साल करना पड़ेगा? मैंने कहा जन्म जन्मांतर करना पड़ेगा, तब रिजल्ट्स आएंगे। तुम 2 साल किए, डोज का ना टाइम पीरियड पूरा हुआ, ना उसकी क्वांटिटी पूरी हुई, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करें बीमारी का इलाज देगा? चैतन्य महाप्रभु के समय में एक भक्त थे, मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने ने अपना विराट रूप दिखाया था श्रीवास आंगन में। मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ कौन भक्त है, तो सबको विराट रूप दिखाया, तो सबको दिखाया विराट रूप, तो एक भक्त को बिल्कुल लास्ट में विराट रूप दिखाया, तो और बोले कि तुम मेरे धाम में, है ना, 1000 जन्मों के बाद या 1,00,000 जन्मों के बाद आओगे। और वो वक्त नाचने लगा। इस तरह की एक सिमिलर स्टोरी प्रोपा जी बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था और एक वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक, एक ब्राह्मण था और एक कॉबलर था, मोची। स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा। तो नारद मुनि जा रहे थे, तो ब्राह्मण ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि बोले कि मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। बोले अच्छा। बोले भगवान से पूछिएगा कि मेरी इस संसार से मुक्ति कब होगी और मैं आपके धाम में कब आऊंगा, भगवान के धाम में कब जाऊंगा। नारद मुनि ठीक। आगे गए तो एक मोची था, तो मोची ने भी सेम क्वेश्चन पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। बोले अरे भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को मेरा प्रणाम बोलिएगा और भगवान से पूछिएगा कि आ, मेरी इस संसार से मुक्ति कब होगी और मैं उनके धाम में कब जाऊंगा। तो नारद मुनि गए, तो उन्होंने भगवान के सामने पिटीशन रखा कि दोनों ने पूछा इस तरह प्रश्न, क्या जवाब दूं? तो भगवान ने कहा कि कुछ नहीं, उनको बोल देना, अगर जब तुम जो वापस जाओगे तो तुमसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तुमको बोलना कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे, इस तरफ से इस तरफ करते थे, इस तरफ से इस तरफ करते थे, फिर इधर से इधर डालते थे, इधर से इधर डालते थे।
इस तरह बोल देना, है ना। और जब पूछे कि वो मेरे धाम में कब आएंगे, तो उनको बोला जब इस पेड़ के, इमली के पेड़ के सारे पत्ते जब झड़ जाएंगे तब तुम मेरे धाम में आओगे, तब वो मेरे धाम में आएगा, इस तरह बोल देना। तो नारद मुनि गए, एक ब्राह्मण था, वही ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि मिल के आए भगवान से? बोले हाँ। बोले भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण ने अपना सारा दिमाग लगाया, बोले अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा होता है, मुझे भरोसा नहीं है, नारद मुनि यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं। बोले अच्छा ये बताइए मेरी मुक्ति कब होगी, मैं उनके भगवान के धाम में कब जाऊंगा? बोले तुम भगवान के धाम में नहीं जाओगे, है? तुमको 2 जन्म और लगेंगे। बोले 2 जन्म? बोले मैंने तो इतनी साधना करी है और इतने मैंने व्रत रखे हैं, इतनी मैंने पूजा करी है, 2 जन्म वाला नहीं नारद मुनि, आप गलत बोल। और गए जब कॉबलर के पास में, मोची के पास में, तो मोची ने पूछा नारद मुनि आप भगवान से मिले? बोले हाँ। बोले क्या कर रहे थे भगवान? बोले भगवान सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। तो कॉबलर ने जैसे ही सुना, मोची ने सुना, तो नाचने लगा। बोले अरे नारद मुनि बोलते तुम नाच रहे हो क्यों, क्या हो गया, तो भरोसा है मेरे वाक्य पे? बोले हाँ क्यों नहीं। बोले जो छोटे से बड़ के वृक्ष में, बड़ के सीड में इतना बड़ा बड़ वृक्ष रख सकते हैं। एक पेड़ के अंदर कई फल हैं, फलों में कई बीज हैं, एक बीज के अंदर एक पेड़ है, उस पेड़ में कई फल हैं, उन फलों में कई बीज हैं, उन बीजों में फिर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, फल के अंदर बीज है, बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है। तो जो ये मैकेनिज्म बना सकते हैं, क्या उनके लिए असंभव है सुई में से हाथी निकालना? और जैसे ही उस मोची ने ये बात बोली, वो तो सुनी, तो वो नाचने लगा। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय इमली के पेड़ के सारे पत्ते गिरे, भगवान के धाम से एक विमान आया, तो मोची को ले गया। तो अभी आप देखिए इस शिक्षा में मोची तैयार था कि अगर मुझे जीवन भर भी वेट करना पड़े, चाहे इमली के पत्ते जीवन भर भी गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई जन्म लग जाए मुझे, एट द एंड कभी ना कभी जाऊंगा। ये है भक्ति, ये है चेस्टिटी। मैं भगवान को सरेंडर्ड हूँ, वो मेरा जब उद्धार करे। हमारे को डिमांड नहीं है कि मेरा उद्धार आज ही होना चाहिए। मैंने अभी 4 माला कर ली है, कि 16 माला कर ली, कि 32 माला कर ली है, कल एकादशी से मैंने 64 माला कर ली है, निर्जला किया था, इसलिए अब मेरा अधिकार बनता है भगवान के धाम में जाने का। ये कोई कर्म कांड नहीं है कि टिकट खरीदी और मूवी देख के आएंगे, नहीं। परम पूज्य हल्दर महाराज पुणे में अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे, बोले कि छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकार लगाने के लिए रोता है जब उसको भूख लगती है। रोने से उसकी भूख नहीं मिटेगी, पर रोने से वो अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करेगा, फिर माँ आएगी और दूध पिलाएगी, पिला भी सकते नहीं भी पिला सकते, उसकी पर्सनल चॉइस। उसी तरीके से हमारी जो साधना है वो रोने का काम कर रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं, पर रोने मात्र से पेट भरेगा ऐसा नहीं, साधना से ही परफेक्शन आएगा ऐसा नहीं। परफेक्शन आता है भगवान की कृपा से। भगवान जब आप कृपा करना चाहे, तो आज कृपा करना चाहे, वो 1 माला पे कृपा कर सकते हैं, वो 1 करोड़ माला पे भी कृपा नहीं कर सकते। उनको हम बांध नहीं सकते कि आपको करना ही पड़ेगा इस तरह। ये कर्म कांड नहीं है कि मैंने इतना नारियल चढ़ाया है, इतनी अगरबत्ती घुमाई है, तो मुझे फिर इतना फल मिलना चाहिए, नहीं। भक्ति मार्ग इस तरह का मार्ग नहीं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट है। तो हम तैयार हैं, कितना समय भी इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़े, हम तैयार हैं। मम जन्मनि जन्मान, बस जन्म जन्मांतर मुझे भक्ति मिलती रहे, और कुछ नहीं। भक्ति मतलब भगवान की सेवा। ये कितना उन्नत, ये है सतीमती, ये है कौन, इस तरह की चेतना को बोला जाता है चेस्ट। और इस चेतना जो होता है निष्काम, कोई उसको एंजाइटी नहीं है। जो मुक्ति कामी है वो एंजाइटी में कहे अरे मैं बंधन में ना पड़ जाऊं फिर से, वो मोक्ष के लिए एंजाइटी में। जो भोगी है वो तो एंजाइटी में है ही, जो योगी है वो सिद्धि प्राप्त करने की एंजाइटी में। लेकिन भक्त कोई एंजाइटी में नहीं, क्योंकि उसको ना मुक्ति की कामना है, ना भगवान के धाम में जाने की कामना है, ना सिद्धि प्राप्त करने की कामना है, ना भोग प्राप्त करने की कामना है। कितना फ्री लाइफ है। तो सोचिए डिटैचमेंट कितना फ्री लाइफ होता है। तो भक्ति के कॉन्सेप्ट हमको समझने पड़ेंगे, कितने सिंपल और कितने क्या बोलते हैं, सुदृढ़ कॉन्सेप्ट है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया कि मैं इस संसार से क्या लेकर के आया था, क्या लेके जाना है, नथिंग, तो मैं क्यों इतना हाय हाय कर रहा हूं?
why I am always in anxiety, why always in stress? और जब कृष्ण मेरे प्रोटेक्टर है, मेरा रक्षा करेंगे, मेरा भरण पोषण करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जिंदा रखना चाहते जलाएंगे और मारना चाहते मारेंगे, he is at his own free will। तो कितना एंजाइटी फ्री व्यक्ति रह सकता है? भागवत में लिखा गया है भयम द्वितीय अभिनिवेश पश्चात। जब हमारा द्वितीय अभिनिवेश होता है, जब हमारी चेतना कृष्ण को छोड़कर और कहीं लगी रहती है, हम हमेशा भय में रहते हैं। कृष्ण चेतना लगेगा, क्या प्रमाण है कि मैं कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हूं, मैं पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट हूं। अब कृष्ण जो करना चाहे, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, नित्य दास प्रतीत हुआ अधिकार। आप मारिए, आप रखिए, आपकी जो इच्छा वो करिए, मैं आपका नित्य दास। बस कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ये। कभी पांडवों ने क्वेश्चन पूछा कि इतने समय हमने भगवान आपकी भक्ति करी, आपने हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया? मैं एक जगह बता रहा था कि एक भक्त के जीवन में और एक अभक्त के जीवन में क्या अंतर है। केवल इतना अंतर है कि भक्त को जब कठिनाई मिलती है, परेशानियां मिलती है, डिफिकल्टीज मिलती है, उसकी भक्ति बढ़ती है, उसका फेथ बढ़ता है। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। उसका फेथ बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है। जितनी अधिक समस्याएं आती है, जितना अधिक स्ट्रेस आता है, जितना अधिक एंजाइटी आती है, जितना अधिक प्रेशर आता है, भक्त का उत्साह बढ़ता है। यह है भक्ति योग। और भक्त नहीं है तो उसका उत्साह घटेगा, कमेगा। सो सिंपल। हाउ सिंपल इज दिस कॉन्सेप्ट? सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति योग। योगा कर्म सु कौशल। कर्म शुड बी डन इन सच अ वे, कर्म को इस तरह किया जाना चाहिए तो योग की चेतना डोवटेल हो जाए। होप मैं इस श्लोक को व्यवसायिक का बुद्धि देके इसको समझाने में मैं कुछ हद तक समर्थ रहा। इसके आगे जो नेक्स्ट श्लोक है, याम इमाम पुष्पताम वाचा 42-43, हम इसको नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी के मन में कुछ जिज्ञासा है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट है, आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि एक भक्त के जीवन में और एक जो नॉन डिवोटी होते हैं उनके जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो भक्त के जीवन में कठिनाइयां आती है तो उनका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर ने हमें समस्या में डाला है तो वो हमें चेक कर रहे हैं। लेकिन नॉन भक्त के जीवन में आता है तो वो उन समस्याओं में डूब जाता है और घबरा जाता है। तो इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे कि हमारा जो उत्साह टूटता है कभी जीवन में, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम भगवान से दूर जाते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं और बातों को नहीं समझ पाते हैं, अपने उनके संबंध को या चीजों को। कर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। कर लीजिए आपका जी। तो जो आपका प्रश्न है, इसमें थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ। देखिए, एक डिवोटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक डिवोटी एक्सपेक्ट करता है भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन। तो रेसिप्रोकेशन कब ज्यादा होता है? रेसिप्रोकेशन कब हो पाता है? ऑफ कोर्स हैप्पी टाइम्स में तो होता ही है, लेकिन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, हम ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सरेंडर करते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हम शेल्टर लेते हैं। कुंती जो श्लोक कह रही है, विपदा संतुता शाश्वत तत्व तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्साद अपुनर्भव दर्शनम। कृष्ण स्वामी आप बैठ सकते हैं, मे बी यू शेयर लेट आएंगे रख दिए बात। तो कुंती इज प्रेइंग इन दिस, कुंती प्रार्थना कर रही है इस श्लोक में कि विपदा संतुता शाश्वत तत्व तत्र जगत, मुझे विपदा चाहिए,
क्योंकि जब तक विपदाएं थी आप हमारे साथ थे और मैं आपको देख पा रही थी, आपके साथ रेसिप्रोकेशन हो रहा था। और जब विपदाएं चली गई तो आप चले जा रहे हैं। एक्चुअली कुंती विपदा नहीं मांग रही है, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन मांग रही है। अगर आप हैप्पी टाइम्स में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं तो विपदा मांगना जरूरत क्या है? It's all about reciprocation. We all are after reciprocation. We should feel that reciprocation. कृष्ण, मैं कल पढ़ रहा था, महाराज लिखते, भक्ति महाराज, कि कभी कभी डिवोटीज बहुत मैकेनिकल प्रैक्टिस करते हैं, कई साल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उनका भगवान के साथ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, वो फील नहीं कर पा रहे रेसिप्रोकेशन। मैकेनिकली हम माला जप कर रहे हैं, मैकेनिकली गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, पर उनके सब्सटेंस को, एसेंस को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अभी तक हमने सही से हमारा रेसिप्रोकेशन नहीं हो पा रहा है, एक्चुअल रेसिप्रोकेशन शुरू नहीं हुआ है। इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेशन। भगवान के साथ मेरा एक संबंध है, उस संबंध को मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं उनके साथ बातचीत कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता हूँ और वो सुनते हैं। यह है रेसिप्रोकेशन। बताइए मुझे कितने लोगों के अनुभव है? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कहा है कि यू इन दिस लाइफ टाइम यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। आप कृष्ण को देखेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उनके साथ आलिंगन करेंगे। हमें फेथ है इन शब्दों पे? क्या इसका कुछ 0.001% में हमारा अनुभव है? भक्ति योग इज प्रत्यक्ष वागमन। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ये अनुभव की बात है। थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक प्रैक्टिकल साइंस है। तो भक्त विपदा नहीं मांग रहा है, भक्त कष्ट नहीं मांग रहा है, भक्त वास्तव में रेसिप्रोकेशन मांग रहा है। और वो देखता है कि जितना अधिक मैं कष्ट में होता हूं उतना अधिक मुझे अवसर मिलता है कि चलो अब और कोई सहारा नहीं, कृष्ण, मैं फुल्ली अपने आप को डेडिकेट कर सकता हूँ। कितना अच्छा है वो। ये बात गीत भागवत में कई जगह भगवान ने एक श्लोक में कहा, यस्याहम अनुग्रणामि हरिष्येत धनम शनैः। जिसमें मैं कृपा करता हूँ उसको धन छीन लेता हूँ। लोग देवताओं के पास जाते हैं, बोलते धन दीजिए। कृष्ण कह रहे जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसको सब कुछ छीन लेता हूँ। वो धन कमाने के लिए प्रयास करता हूँ, उसके प्रयासों को विफल कर देता हूँ। फिर वो और अलग अलग प्लान प्रोजेक्ट बनाते, सारे प्लान प्रोजेक्ट में आग लगा देता हूँ। फिर उसके सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब उसको अबेंडन कर देते हैं, वो कहीं का नहीं रहता, रोड पे आ जाता है। करोमि भिक्षुम पति गेहहीनम। और तब फिर जब कुछ नहीं होता, आशा तो कृष्ण बस आप ही हैं, तब मैं उसको स्वीकार करता हूँ। द्रौपदी के विषय में कहा गया था, जब तक द्रौपदी ने साड़ी का एक पल्लू पकड़ा हुआ था, कृष्ण ने ही अपना हाथ बढ़ाया। जब सब कुछ छोड़ दे, कृष्ण अब आप ही है। तो कृष्ण का स्वभाव है एक्चुअली, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है ना, भगवान का स्वभाव है ये 20% सरेंडर, 30% सरेंडर, 50% सरेंडर। ये कृष्ण को पसंद नहीं आता, मजा नहीं आता। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कह रहे अनन्य भक्ति, अन्य एकांत की भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, ये सारे शब्दों का एक ही सार है, कृष्ण बस आप। तो जब ये है भक्त को ये अनुभव, ये आनंद देता है कि जैसे मैं कई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत होती है, आपस में बातचीत होती है ना, रात के अंधेरे में छत के ऊपर मोबाइल पे लगे रहते हैं, एकांत की मतलब और कोई नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच और कोई भी नहीं, कृष्ण और जीव का ये संबंध है, एकांत की। तो जब तक कृष्ण इस रस को नहीं भोगेंगे और जीव इस रस को नहीं भोगेंगे, ना कृष्ण संतुष्ट है ना जीव का संतुष्ट है। जैसे एग्जांपल, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड के साथ बैठे लेकिन 4 आदमी और साथ में है, अब क्या बात करेंगे? ना आपको मजा लगेगा, ना गर्लफ्रेंड को मजा लगेगा, ना वो 4 आदमी को मजा लगेगा। उस तरीके से आप है और कृष्ण है। लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन समझ आ रहा है आशीष? इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? हाँ यस प्रभु जी, अब स्पष्ट हो गया कि एक डीप और इंटीमेट कनेक्शन होना चाहिए 24/7 एक एक श्वास के साथ। What we are aspiring for this deep connection. We are aspiring for this kind of perfection. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा।
लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है ना, कि मैं अब दिस इज द टाइम टू गेट मोर कनेक्टेड, मोर इंटीमेटली कनेक्टेड। जैसे एग्जांपल और दे सकता हूं मैं आपको, जैसे पति पत्नी है, तो ऐसा कहा जाता है, चाणक्य नीति में लिखा है कि पत्नी की पहचान होती है बुरे समय में वो पति के साथ किस तरीके से पेश आती है ना, डिफिकल्ट टाइम्स में। तो डिफिकल्ट टाइम्स में रिलेशनशिप का एक्चुअली खुलासा होता है। एक आईएएस ऑफिसर ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि जब मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर कट गए और इस तरीके से मैं बहुत डिफिकल्ट फेज में था फाइनेंशियली भी और सब कुछ, तो उस समय कोई मेरी मदद करने नहीं आया। और जब मेरा अभी आईएएस क्लियर हो गया है तो सब मुझे फोन करके बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। अभी कुछ दिन पहले ट्वीट आया था। तो रिलेशनशिप की एक्चुअली पहचान होती है डिफिकल्ट टाइम्स में। तो हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, है ना। डिफिकल्ट टाइम पता चलता है कि जब हम व्हेन वी आर इन डिफिकल्टी हम किसका शेल्टर लेते हैं। और कृष्ण के लिए भी टेस्टिंग है कि अभी मेरा भक्त डिफिकल्टी में है, अब मैं क्या करता हूँ, ये चेक कर रहा है। और देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के इस पॉइंट को एंड करूंगा कि मैंने सुना था, जैसे मान लीजिए हम कृष्ण के लिए कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज करिए हमने कोई प्रोजेक्ट किया कृष्ण के लिए, सपोज करिए हमने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट किया प्रीचिंग करने, सपोज करिए। अच्छा मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं होता, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे इसको की लाइब्रेरी बंद हो गई, यानी कृष्ण की लाइब्रेरी बंद हो गई, प्रभुपाद जी की लाइब्रेरी बंद हो गई। अच्छा एक मुझे बात बताइए, तो नाम किसका खराब होगा, नाम किसका खराब होगा? मेरा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, नाम खराब होगा कृष्ण का या प्रभुपाद जी का। या मान लीजिए कोई भी इस तरीके से, है ना, हम कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करते हैं भगवान की सेवा के लिए और वो फेल होता है, तो किसका नाम खराब होगा? या मान लीजिए आज हम डिफिकल्टी में हैं और हमको हेल्प नहीं मिलती, लोग क्या बोलेंगे, देखो जीवन भर हरे कृष्ण जपा और कृष्ण ने कोई मदद नहीं करी, तो नाम हमारा खराब नहीं होगा, नाम कृष्ण का खराब होगा। तो इसलिए कुछ भक्त ऐसे प्रार्थना करते हैं, कई कविताओं में इस तरह प्रार्थना है कि कृष्ण मैं इस बुरे समय में आपके पास आया हूँ आपकी मदद मांगने के लिए, है ना, तो आप मेरी मदद करिए, नहीं तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, रेपुटेशन आपकी खराब होगी, है ना, लोग फिर आपका भजन नहीं करेंगे, है ना। ध्रुव महाराज को कृष्ण, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना में कहते नहीं कृष्ण मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज को भगवान ने पूरा ध्रुव लोक दिया। क्यों दिया? नहीं तो भविष्य में जो हम लोग आएंगे बोलेंगे लो कृष्ण का भजन करो तो मिलता कुछ है नहीं, और डिजायर्स को अलग माइनस कर देते कृष्ण। इसलिए नहीं, कृष्ण ने रिस्क नहीं लिया, ध्रुव को ध्रुव प्लेनेट भी दिया, भक्ति भी दी और मेटल डिजायर से फ्री भी कर दिया। तो बड़े व्यक्ति के साथ जो युक्त रहने से फायदा ये है कि रेपुटेशन उसकी है, गुडविल उसकी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो लोग नाम खराब करें, अरे आशीष प्रभु है भगवान कृष्ण का भजन करते थे, देखो कृष्ण ने मदद नहीं करी। तो लोग आपको नहीं कुछ बोलेंगे, लोग बोलेंगे कृष्ण को। तो कृष्ण को अपनी इज्जत बचानी है तो उनको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और नहीं बचानी तो फिर हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने तो एकदम गुड रहस्य बता दिया कि कृष्ण के हैंड में चले जाना है, उनके उनके संरक्षण में चले जाना है। एक मिनट, हरे कृष्ण। ठीक है आशीष प्रभु, होप मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके थैंक यू। आपका वो ठीक है, एनईपी वाला लेक्चर नहीं हुआ, मैं आपको कुछ मटेरियल देना चाहता था लेकिन मैं एक्चुअली वो जा नहीं रहा है, फाइल थोड़ा बड़ा है। ओके आप टेलीग्राम में भेज दीजिएगा। ठीक है ओके थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के कीमती समय के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।